डूंगरपुर जिले के 84 थाना क्षेत्र के सुराता गांव के युवक द्वारा आत्महत्या के मामले में आज मृतक युवक की प्रेमिका के घरवालों ने मृतक युवक के घर पर हमला कर दिया। इस दौरान घर पर पथराव कर घर में तोड़फोड़ की गई, वहीं घर के बाहर एक पंचर की दुकान को आग के हवाले कर दिया। इधर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और गाँव में पुलिस बल तैनात किया गया है। आप देख रहे हैं डूंगरपुर खबर फास्ट न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें एवं खबर को लाइक जरूर करें। डूंगरपुर जिले के 84 थानाधिकारी अमृतलाल मीना ने बताया कि 23 अप्रैल को सुराता निवासी जयशंकर रोत ने रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। इसमें बताया था कि 22 अप्रैल को उसके बेटे नंदकिशोर ने परिवार के साथ खाना खाकर घर से निकल गया था। दूसरे दिन उसका शव बेर पेड़ से फांसी के फंदे पर लटका हुआ मिला था। जयशंकर समेत उसके परिवार के लोगों ने घटना को लेकर हत्या कर शव लटकाने के आरोप लगाए थे। जयशंकर ने बताया था कि मृतक नंदकिशोर के एक लड़की के साथ प्रेम प्रसंग था, जिससे उसका परिवार नाराज था। इसी वजह से उसकी हत्या की गई है। इस घटना को लेकर पुलिस जांच कर रही थी, लेकिन दोनों पक्षों में तनाव उस दिन से ही चल रहा था। थानाधिकारी अमृतलाल ने बताया कि कल शनिवार रात के समय डोल कुंजेला सरपंच जीजा का पति सुरमाल जा रहा था। इसी समय राजकुमार पुत्र चंद्रकांत रोत के घर के पास जाते ही दोनों पक्षों में विवाद हो गया। दोनों पक्षों में विवाद इतना बढ़ गया कि धमकियां देने लगे और फिर हो हल्ला के साथ मारपीट शुरू हो गई। मारपीट में सरपंच पति और दूसरे पक्ष से राजकुमार को चोटें आई। घटना की सूचना पर पुलिस भी मौके पर पहुंची और मामला शांत करवाते हुए दोनों पक्षों से समझाइश दी। लेकिन आज रविवार दोपहर के समय फिर से 20 से 25 हमलावर फिर से मौके पर पहुंचे और पथराव शुरू कर दिया और घर में तोड़फोड़ भी की। वहीं घर के बाहर एक पंक्चर निकालने की टापरी में आग लगा दी गई। घर आंगन में खड़ी 2 मोटरसाइकिल को नुकसान पहुंचाया, पथराव किया, दुकान के शटर को भी नुकसान पहुंचाने का प्रयास किया, बिजली मीटर को क्षतिग्रस्त किया। इसके बाद दोनों पक्षों में फिर से तनाव बढ़ गया। घटना को लेकर 84 थानाधिकारी अमृतलाल मीना मई जाप्ता मौके पर पहुंचे। वहीं सीमलवाड़ा डीएसपी भी डोल कुंजेला पहुंचे और पूरी घटना की जानकारी ली। इधर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है, वहीं गांव में पुलिस बल तैनात किया गया है। बाइट प्रियंका पीड़ित। डोल कुंजले का सरपंच आंतरी से पूरे दिन दारू पी के शाम को मेरे घर यानी चंद्रकांत पिता मैं उनकी पुत्री प्रियंका रोत जो मेरे घर के आगे आगे गाली गलौज करके मेरे भाई का गला पकड़ के मारने की कोशिश की। इसके बाद वो अपने घर की तरफ प्रस्थान हुआ। कुछ आगे जाके फिर वापस लोगों के साथ अपनी टीम बना के यहाँ आके फिर मेरे छोटे भाई राजकुमार रोत के साथ में उसने मारपीट की। लकड़ी से 4-5 लकड़ी उसको मारी गई। फिर उन्हीं के लोगों ने और हमारे कुछ लोगों ने हाथापाई हुई, पत्थरबाजी हुई। उसमें हमें ये नहीं पता कि उसके सर पे कौन सा पत्थर लगा। ये मुकदमा हुआ है। फिर ये हमारे पे आरोप लगा रहे हैं कि हमने उनका सर में पत्थर मारा है, पर ऐसा हम लोगों ने नहीं किया है। और इसके बाद में फिर हमने पुलिस को बुलाई, पुलिस आई, इसके मौके पे पुलिस पहुंची। इसके बाद दोनों पार्टियों को अलग अलग किया गया। वो अपने घर गए, हम हमारे घर रहे। ये शाम का घटना ये हुई। फिर आज दिनांक आज और घटना हुई मेरे घर पे। यही हुआ कि एक ट्रैक्टर भर के सरपंच सुरमाल ने उसके सारे आदमियों को मेरे घर के आगे आके छोड़ा गया। छोड़ के फिर उन्होंने हमला किया। हमला ये किया कि मेरे घर में मैं, मेरी मम्मी और मेरी भाभी और मेरा भतीजा 3 महीने का था। हमको ज़बरदस्ती पत्थरबाजी करके हमको घर में डाला गया। मेरी भाभी कपड़े धो रही थी, उस पर 2 पत्थर भी मारे गए, तो दौड़ के वो घर में घुसी। इसके बाद वो चले गए उनके किसी घर में जाके और ट्रैक्टर भर के पत्थर लेके वापस आए गए। पत्थर आने के बाद में ट्रैक्टर थोड़ा सा मेरे घर के आगे से थोड़ा सा आगे गए, खड़ा करके फिर पत्थरबाजी वापस की, पत्थरबाजी की। इसके बाद में मेरे दोनों बाइक है, ये एक बाइक ये खड़ी, एक बाइक वो खड़ी, दोनों बाइक को तोड़ा गया, घर के मीटर को तोड़ा गया। इसके बाद मेरा केबिन था दुकान, उसमें सारा पंचर का सामान था, वो सारा आग रख के जला दिया गया उसको। इसके बाद बड़ी दुकान शटर को मार के इसको बैंड कर दिया पूरा। इसके बाद फिर सारे घरों में उधर मेरे अंकल वगैरह घर है, उनके घरों में घुसते हुए, उनको डराते हुए, पत्थरबाजी करते हुए उधर जंगल में घुसे।
ये सरपंच सुरमाल रोड के आदमी है। नहीं, इसका कारण क्या है समय? कारण यही है कि हमारे घर में पोस्ट एक एक लड़का है हमारे फैमिली में, उसकी डेथ हुई थी। उसकी डेथ कर दी गई थी। लड़की के प्रेम मामला था उनका, तो साल भर से उन दोनों की कोर्ट मैरिज हो चुकी थी। फिर पंच ने और पुलिस वालों ने दोनों प्रशासन मिलके उसका राजीनामा करवा दिया था। कोर्ट मैरिज को खारिज कर दी गई, परंतु उस कोर्ट मैरिज में लड़के के साइन नहीं करवाए गए थे। लड़के और लड़की दोनों के साइन नहीं करवाए गए थे। पंच और पुलिस प्रशासन दोनों मिलके उसको खारिज कर दिया था। इसके पश्चात 13 दिन बाद उस भाई की नंदकिशोर रोध की मौत कर दी गई। उनके हरिप्रकाश डामोर के घर के पास में उसकी मौत का फांसी के फंदे पर लटका हुआ शव मिला गया। फिर उसके बाद में फांसी उसने अपने हाथों से लगाया, ऐसा हमें कुछ नहीं पाया गया। परंतु इस पे हमने मुकदमे चलाए हैं, पर हमें आज तक कोई सबूत नहीं मिला है। हमने इसकी कॉल डिटेल निकलवाई तो कॉल डिटेल में 0-0 हो गई। इसके बाद उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट करवाई, वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी हमें पता है रिश्वत दे के वो रिपोर्ट इसकी चेंज कर दी गई है। रिपोर्ट नहीं आई उसकी जो कंफर्म रिपोर्ट थी वो। और इसके बाद उनको लगा कि मेरी फैमिली में मेरा भाई मेरे पापा उन लोगों को साथ दे रहे, ये करके सुरमाल रोध ने मेरे घर पे अटैक किया है, जिसमें मेरे भाई के जानलेवा हमला किया। और मेरे घर के सामने पुलिस वालों के सामने बोल के गया है कि भगवान महाराज का खानदान तो मैं गाड़ी चला के गाड़ी ऊपर चढ़ा दूंगा और ख़त्म करूंगा। और मेरे स्वयं मुझे बोला है कि तुझे मेरे हाथ आएगी तो तुझे मैं गुजरात में बेच के आऊँगा, और रास्ते में कहीं मिल गई तो मेरे बोलेरो से मैं उसे ठोक के उड़ाऊंगा। ये बात मेरे घर के सामने बोला है। और जो पुलिस के सामने बोला है, ये बात मेरे घर के सामने बोला है। और जो मुजरिम ये हरिप्रकाश रोध, मेरे भाई जो मेरे अंकल के लड़के को मारने वाला, उसका साथ दे रहा है। और उसका कोई नाता नहीं है, उस हरिप्रकाश से उसका नाता नहीं है। वो सुरमाल रोध है और वो डामोर है। दोनों का परिवार में कोई मिला जुला नहीं है। सरपंच होने के नाते वो उसके पक्ष में है और हमें गरीब लोगों को वो दबाया जा रहा है। बस इस पे हमारी सुनवाई होनी चाहिए और हमें न्याय चाहिए, इसके अलावा हमें कुछ नहीं चाहिए।